नमस्ते दोस्तों, मैं स्मिता महेश्वरी आज फिर एक नए टॉपिक के साथ टॉपिक नंबर 12 कारक। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। धन्यवाद। कारक कारक का अर्थ होता है किसी कार्य को करने वाला, यानी जो भी क्रिया को करने में भूमिका निभाता है उसे कारक कहते हैं। ये परिभाषा से सिद्ध हो गया कि कारक किसे कहते हैं। जो किसी कार्य को करता है उसे कारक कहते हैं। कारक का अर्थ होता है किसी कार्य को करना, यानी जो भी क्रिया को करने में भूमिका निभाता है। अब ये देखो, क्रिया को जो भी करने में भूमिका निभाता है उसको हम क्या कहते हैं? कारक। आपको इसके पहले मैंने कर्म बताया था, तो कर्म भी आपको पता है। जैसे नरेश खाना खाता है, तो खाना क्या है? कर्म है। ख खा खाता क्या है? ये है क्रिया। नरेश क्या है? कर्ता। तो ये सब चीज़ क्या कर रहे हैं? कार्य करने वाले हैं ना, यानी जो भी क्रिया को करने में भूमिका निभा रहे हैं। क्रिया तो अपने आप में खाता, तो ये तो अपने आप में कुछ होगा नहीं। तो जो भी भूमिका निभा रहे हैं वो सभी चीज़ क्या हो जाते हैं? कारक। उदाहरण के लिए, वह रोज सुबह गंगा किनारे जाता है, वह पहाड़ों के बीच में है, नरेश खाना खाता है, सूरज किताब पढ़ता है। वैसे कारक को उनको विभक्ति भी कहते हैं और कारक चिन्ह 8 प्रकार, कारक 8 प्रकार के होते हैं। ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगी। कारक के भेद: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। कारक कारक 8 होते हैं। अब मैं बता रही हूँ। कर्ता, ने, करने वाला। कर्ता का जो चिन्ह होता है वो कौन सा होता है? ने। करने वाला मतलब जो काम करने वाला है। जैसे बोलते हैं ना, राम ने सीता को पेन दिया, तो राम ने। कर्ता कौन है? इसने, किसने किया? ये इनिशिएट किसने किया? कर्ता ने किया ना। मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल आपको बताया है। जैसे नरेश ने किताब पढ़ी, तो यहाँ कर्ता कौन है? नरेश। जो करता है वो, इसका चिन्ह है ने, काम करने वाला। ये आपको, इस टेबल को आपको अच्छे से करना पड़ेगा। अगर आप इस टेबल को अच्छे से करा और आपने समझ लिया, तो मुझे नहीं लगता आपको और कुछ भी अलग से करने की जरूरत है। कर्म को, कर्म का अर्थ है जिस पर काम का प्रभाव पड़े। जैसे मैंने आपको बताया था कर्म, कर्म मैंने आपको बताया था ना। जैसे नरेश ने खाना खाया, तो जो खाना क्या है? वो कर्म है। तो कर्म, कर्म क्या है? मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता रही हूँ कि को जो है वो कर्म किससे कहते हैं, मैंने ये भी बता दिया। और इसको कौन से विभक्ति चिन्ह से जोड़ते हैं? को। अब करण से द्वारा, जिसके द्वारा कर्ता काम करे, जिसके द्वारा कर्ता काम करता है उसको क्या कहते हैं? करण कहते हैं। संप्रदान, संप्रदान की विभक्ति चिन्ह क्या है? को के लिए, जिसके लिए क्रिया की जाए। अब मैं ये बता दूं, जो कारक होते हैं ना, वो कारक क्या करते हैं? वो पूरे सेंटेंस को जोड़ते हैं एक दूसरे से। वो होते हैं कारक चिन्ह पूरी। जैसे राम ने सीता को पेन दिया, अगर राम ने हटा दो, पेन दिया होगा सेंटेंस? नहीं होगा। राम ने सीता को पेन दिया, ने और को जब मिले जब भी तो कारक बने ना। मैं आपको बता रही हूँ कि कारक का यूज कैसे होता है यहाँ पे। संप्रदान, को के लिए, जिसके लिए क्रिया की जाए उसको क्या कहते हैं? संप्रदान। अपादान, अपादान मतलब से अलग होना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपादान का मतलब होता है अलगाव। जब कोई चीज किसी से अलग होती है, जैसे बच्चा बेड से कूदा, तो बच्चा क्या हुआ? बेड से अलग हुआ ना। बिल्ली छत से कूदी, बिल्ली क्या हुई? बेड से अलग हुई ना। पेड़ से पत्ता गिरा, तो वो क्या हुआ? अलग हुआ ना। इसका मतलब ही होता है अलगाव, अलग होना। ये आप हमेशा अच्छे से करें। संबंध, काके की नाने री, अन्य पदों से संबंध जो स्थापित करते हैं। अधिकरण मतलब में पर, क्रिया का आधार है अधिकरण। संबोधन, हे, अरे, अजी, किसी को पुकारना, बुलाना में हम क्या करते हैं? संबोधन का करते हैं। जैसे हे भगवान, अरे राम, इस तरह से बोलते हैं ना। अजी सुनते हो। कारक के भेद: कर्ता कारक, जो वाक्य में कार्य को करता है। जैसे पहले बात हुई थी कि कर्ता क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। जो कार्य को करने वाला होता है वो कर्ता होता है। कर्ता वाक्य का वह रूप होता है जिसमें कार्य को करने वाले का पता चलता है। कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है? ने है। आप हमेशा याद रखना, कर्ता ने, कर्म को। इस तरह से आप एक रिदम में अगर इसको पढ़ोगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से ये तैयार हो जाएगा। मैं आपको स्लाइड में दिखाती हूँ इसको कैसे करते हैं। कर्ता ने
कर्म को करण से द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होना, संबंध काके की नानेरी रारेरी अधिकरण में पर संबोधन हे अरे अजी। इस तरह से आप उसको 4-5 बार बोलोगे तो ये इसी रिदम में याद हो जाता है। और जब भी आपको कोई पूछता है इसमें कौन सा कारक चिन्ह लगा है तो आप तुरंत बता दोगे, क्योंकि कर्ता नहीं तो कर्ता ने से कनेक्टेड है, कर्म को कर्म काय से कनेक्टेड है, को से कनेक्टेड है, करण से द्वारा। इस तरह से अगर आप करोगे तो अगर आप इसको 4-5 बार अच्छे से पढ़ोगे तो ये पूरी आपको ये स्लाइड ही याद हो जाएगी और फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे विभक्ति चिन्ह होते हैं। कर्ता सब्जेक्ट है, वह सब्जेक्ट कहलाता है कर्ता, वाक्य में कार्य करता है। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? ने। उदाहरण के लिए राम ने अपने बच्चे को पीटा, समीर जयपुर जा रहा है, नरेश खाना खाता है या नरेश ने खाना खाया, विकास ने एक सुंदर पत्र लिखा, विकास ने फुटबॉल खेली। अब मैं ये बता रही हूँ कि देखो जहाँ पे ना जहाँ पे निर्जीव है जयपुर, पत्र, यहाँ खाना, यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे ने आया ही नहीं है। ऊपर दिए वाक्य में आप देख सकते हैं कि ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। यह चिन्ह कर्ता कारक का होता है। हमेशा ने विभक्ति चिन्ह किसका होता है? कारक का होता है। हमेशा ये याद रखना, ने विभक्ति चिन्ह कारक का होता है। इस वाक्य से हमें काम को करने के बारे में जानकारी मिल रही है। यह हमें बता रहा है कि विकास ने फुटबॉल खेली, अतः उदाहरण कर्ता कारक के अंतर्गत आएगा। दिनेश ने पीड़ित की सहायता की, अमित ने पूरी किताब पढ़ ली। कारक के भेद। अगला है कर्म कारक। कर्म कारक वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है, वह कर्म कारक कहलाता है। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है को। ठीक है। कर्ता ने कर्म को, गोपाल ने राधा को बुलाया, राम ने घोड़े को पानी पिलाया, माँ ने बच्चे को खाना खिलाया, मेरे दोस्त ने कुत्तों को भगाया, सीता ने गीता को बुलाया। ऊपर दिए गए वाक्य में जैसा कि आपने देखा कि शब्द का प्रयोग हो रहा है, यह कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है। इससे यह पता चलता है कि वाक्य में की गई क्रिया का असर गीता पर पड़ रहा है, अतः गीता कर्म कहलाएगी। अतः यह उदाहरण कर्म कारक के अंतर्गत आएगा। मम्मी ने बालक को समझाया। मैं इसमें एक इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ कि कर्म कारक दो तरह के होते हैं। जब कर्म सजीव हो तो को लगता है, लेकिन कर्म अगर निर्जीव हो तो को लगता नहीं है। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, नहीं लगा ना को नहीं आता है। राम पुस्तक लिखता है, राम पुस्तक को लिखता है ऐसा नहीं बोलते ना, तो वहां नहीं होता है को। करण कारक वह साधन जिसमें क्रिया होती है, वह करण कहलाता है, यानी जिसकी सहायता से किसी काम को अंजाम दिया जाता है, वह करण कारक रहता है। करण कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, इस तरह से इसको याद दिया जाता है, से के द्वारा। जैसे किसी काम को करने के लिए हम जिस चीज की सहायता लेते हैं ना, वो आता है काम, जिससे काम को अंजाम दिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? करण कारक कहलाता है। जैसे बच्चे गाड़ियों से खेल रहे हैं, से विभक्ति चिन्ह करण, करण विभक्ति है ये। पत्र को कलम से लिखा गया, राम ने रावण को मारा। इसका सबसे अच्छा समझने के लिए है, राम ने रावण को काय से मारा? वाण से मारा। तो ये वाण क्या है? ये वाण से क्या है? करण कारक का उदाहरण है ना। अमित सारी जानकारी पुस्तकों से लेता है, पुस्तकों से पढ़ता है ना। सहायता किसकी ली? उसने पुस्तक की ली। तो बस जिस काम को अंजाम देने में जिसकी सहायता लेनी पड़ रही है, उसको क्या कहते हैं? उसको करण कारक कहते हैं। जैसा कि ऊपर दिए गए वाक्य में से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है, हम जानते हैं चिन्ह करण कारक का है। इससे हमें क्रिया के होने का साधन का पता चलता है। यह वाक्य में कर्म ठंड कर्म है, क्योंकि इसकी वजह से ही काप रहा था, अतः यह उदाहरण करण कारक के अंतर्गत आएगा। मतलब ये शायद उदाहरण थोड़ा गलत कॉपी हो गया, वजह से ही काप रहा था, ठंड की वजह से काप रहा था, ऐसा होगा। मैं दूसरा बता देती हूँ। जैसे अमित सारी जानकारी पुस्तकों से लेता है, तो जानकारी कहाँ से एकत्रित करी? किस साधन से एकत्र की? पुस्तकों से एकत्र की।
तो पुस्तकों से, तो से क्या है इसमें, विभक्ति चिन्ह है, जिसकी सहायता से कार्य को पूरा किया जा रहा है वो क्या है, करण कारक, मतलब कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, इस तरह से याद करना है इसे। संप्रदान कारक, संप्रदान का अर्थ होता है देना। जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए तो किसी के लिए कुछ किया जाए तो वह क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। दो चीज याद रखना, संप्रदान कारक में क्या होता है, जब किसी को कुछ दिया जाता है, दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए तो क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। इसमें क्या होता है, चिन्ह के लिए या को होता है। कौन से चिन्ह होते हैं संप्रदान कारक के लिए या को। उदाहरण के लिए, माँ अपने बच्चे के लिए दूध लेकर आई, माँ ने किया ना कुछ। विकास ने तुषार को गाड़ी दी, यहाँ पे देने का बोध हो रहा है, यहाँ पे करने का बोध हो रहा है। मैं हिमालय को जा रहा हूँ, ये भी हो रहा है ना, जाने का बोध हो रहा है, करने का बोध हो रहा है। रमेश मेरे लिए कोई उपहार लाया, यहाँ पे देने का बोध हो रहा है। ऊपर दिए गए वाक्य में जैसा कि आप देख सकते हैं कि चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है, इसमें हमें पता चल रहा है कि किसी के लिए काम किया जा रहा है। जब किसी के लिए काम किया जाता है तो संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, चिन्ह होता है के लिए या को, संप्रदान कारक के अंतर्गत आएगा। अपादान, अपादान का अर्थ होता है अलग होना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपादान कारक में, हमें ये चीज जानना पड़ेगा कि अपादान कारक का अंतर क्या होता है, क्योंकि विभक्ति चिन्ह सेम हो जाते हैं कई बार, तो इसमें हमें ये पता चला किसी से अलग होना, इसको पहचानने का तरीका है। जब संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप से हिंदी दो वस्तुओं के, किन्हीं दो वस्तुओं के अलग होने का बोध होता है तब अपादान कारक होता है। अपादान में आप सीधे से बात, संज्ञा सर्वनाम में से किसी रूप में कोई भी हो, मतलब हर चीज संज्ञा है आपको पता है, और संज्ञा के स्थान पे सर्वनाम प्रयोग किया जाता है, तो ये हर जगह ये आएंगे ही आएंगे। तो ये जब किसी चीज से अलग होते हैं, कहीं से अलग होते हैं, तो अपादान कारक होता है। जब अलग होने का बोध होता है तो अपादान कारक का भी विभक्ति चिन्ह से होता है। से चिन्ह करण कारक का भी होता है, लेकिन इसका मतलब साधन से होता है। देखा, वो हम किससे, किस चीज से कोई कार्य संपन्न कर रहे हैं, वो होता है करण कारक में से का प्रयोग। जैसे राम ने पुस्तक से जानकारी हासिल की, पुस्तक से क्या है यहाँ पे, वो अचीव करने का सहायता कर रहा है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें अलग करने में, अलग होता है तब प्रयोग किया जाता है। चीज अलग होना दिखाई दे, एक दूसरे से अलग हो, तब कौन सा कारक होता है, अपादान कारक। विभक्ति चिन्ह इसमें भी से होगा। जैसे सुरेश छत से गिरा तो छत से दूर हो गया, सांप बिल से बाहर निकला तो सांप बिल से क्या हुआ, निकल गया, दूर हो गया। आसमान से बिजली गिरी, दूर हो गई, आसमान से दूर हो गई। पेड़ से आम नीचे गिरे तो क्या हो गया, पेड़ से दूर हो गए। जैसा कि आप ऊपर दिए गए उदाहरण में देख सकते हैं, आम के पेड़ से अलग होने की बात की जा रही है। इस वाक्य में विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है, से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है। यह चिन्ह हमें चीजों को अलग होने के बारे में बताता है। जैसे सुरेश छत से गिरा, अलग हुआ ना, छत से दूर हुआ ना। सांप बिल से बाहर निकला, ये भी दूर हुआ। वो एक जैसा हमें पता है कि जब दो चीजें अलग होती हैं तो अपादान कारक होता है, अतः उदाहरण अपादान कारक के अंतर्गत आएंगे। संबंध कारक, जैसे कि हमें कारक के नाम से ही पता चल रहा है कि यह किन्हीं वस्तु में संबंध बताता है। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो हमें किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में संबंध का बोध कराता है, वह संबंध कारक होता है। जैसे संबंध नाम से ही एक दूसरे में संबंध, ये मेरा बेटा है, इस तरह से संबंध बताते हैं ना, तो संबंध का बोध हो रहा है, वहां कौन सा कारक आएगा, संबंध कारक आएगा। इसके विभक्ति चिन्ह कौन कौन से होते हैं, संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह होते हैं काके की, नानेरी, नानेनी, नो, रारेरी आदि। उदाहरण के लिए, वह राम का बेटा है, राम विभक्त का आ गया, संबंध प्रस्तुत हो गया कि ये इसका बेटा है। यह सुरेश की बहन है, कि से संबंध स्थापित हो गया। बच्चे का सिर दुख रहा है, संबंध स्थापित हो गया। यह साहिल का स्कूटर है, तो ये संबंध स्थापित कर रहे हैं सभी आपस में। और संबंध कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है, काके की, नानेरी और रारे री। जैसा कि आप ऊपर दिए गए देख सकते हैं कि विभक्ति चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है का। हमें स्कूटर एक साहिल के बीच में संबंध बता रहा है, हमें स्कूटर एवं साहिल के बीच में क्या कर रहा है, संबंध बता रहा है। यह सुरेश की बहन है, ये क्या कर रहा है, ये तो ये बता रहा है कि ये सुरेश की बहन है। जैसा कि हम जानते हैं, संबंध कारक हमें दो वस्तुओं के बीच में संबंध को बताता है। यह वाक्य में भी यही विभक्ति चिन्ह है, अतः उदाहरण के लिए संबंध कारक, ये उदाहरण संबंध कारक के अंतर्गत आएंगे।
कारक के भेद। अगला है अधिकरण कारक। अधिकरण का अर्थ होता है आश्रय, संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? अधिकरण कारक। इसकी विभक्ति में और पर होती है, भीतर, अंदर, ऊपर, बीच आदि शब्दों का इस कारक में प्रयोग किया जाता है। जैसे इस विभक्ति में और पर होती है, भीतर, अंदर, ऊपर, बीच आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह रोज सुबह गंगा किनारे जाता है, वह पहाड़ों के बीच में है, जब मैं घर में गया तो कोई भी नहीं था। समझ गए ना? विभक्ति में और पर होती भीतर, घर के अंदर गया, भीतर गया, यही है ना? जब मैं घर के अंदर गया, तो जब क्या था? जब कोई नहीं था। जब मैं पहाड़ों के ऊपर, पहाड़ों के बीच में था, मतलब ऊपर, यही हो रहा है ना? इससे पता चल रहा है। जैसा कि आप ऊपर दिए गए उदाहरण में देख सकते हैं कि विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है और ये बताया है कि वक्ता घर के अंदर गया था। मैंने बताया आपको अभी ये। जैसा कि हमें पता है जब किसी वाक्य में विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है तो वो अधिकरण कारक, इस तरह की विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है तो वो क्या होते हैं? वो अधिकरण कारक होते हैं और ये अधिकरण कारक के अंतर्गत आते हैं सारी चीजें। संबोधन कारक, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को बुलाने, पुकारने या बोलने का बोध होता है, तो वह संबोधन कारक कहलाता है। संबोधन कारक की पहचान करने के लिए यह चिन्ह लगाया जाता है। संबोधन कारक के चिन्ह कौन-कौन से हैं? यह चिन्ह एक्सक्लेमेशन, सॉरी मैं मिस कर गई। ये चिन्ह लगाया जाता है, जब भी ये चिन्ह लगा होगा तो आप समझ जाना कि ये काय का है? संबोधन कारक का। अरे, हे, अजी आदि विभक्ति चिन्ह होते हैं। संबोधन कारक की पहचान करने के लिए क्या है? यह चिन्ह वहां पे लगा होगा तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि संबोधन कारक है। हे राम, संबोधन का जो चिन्ह है वो लगा हुआ है, बहुत बुरा हुआ। हे राम बोलते ना, हे राम, तो हमने क्या करा? भगवान को बुलाया ना, पुकारा ना। अरे भाई, तुम तो बहुत दिनों से में आए, तो कौन सा कारक लगा? कौन सा चिन्ह लगा है? चिन्ह से पहचान जाओगे आप। अरे बच्चों, मतलब बच्चों को बुलाया आपने। हे ईश्वर, मतलब ईश्वर को पुकारा आपने। तो इससे हे, अरे, अजी ये क्या है? ये संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह हैं। ऊपर दिए गए वाक्य जैसा कि आपको पता है कि विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है। हे विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं, शब्द किसी के संबोधन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो आपको दो चीज, संबोधन मतलब ये सारे सब संबोधन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा, हे राम, अरे भगवान, अरे बच्चों, हे ईश्वर, ये सब चीजें हम रोजमर्रा की जिंदगी में पुकारने के लिए, बुलाने के लिए, बोलने के लिए करते हैं। तो मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई समस्या होगी। और वो एक कारक के जो टेबल दी हुई है जिसमें सभी कर्ता ने कर्म को, वो आप ज़रूर पढ़िएगा 3-4 बार, तो आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और मेरी वीडियो अगर आपको क्लियर नहीं लगे तो इसको क्वालिटी पे जाकर इसको 440 या 360 पर सेव करके देखिए, सेट करके देखिए। स्मिता महेश्वरी हिंदी ऑनलाइन क्लासेस, हिंदी की समस्या हल करने का एक सार्थक प्रयास। मेरा टॉपिक था कारक, टॉपिक नंबर वाला 12। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।